अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। 95 गाथा में बताया है, वरिखंदक ऋषिनी देह उतारी खाल, परिस सैने भव फेरा दिया टाल। खंदक ऋषि की देह यानी शरीर की चमड़ी उतारी गई और ऐसे परिसह को सह करके उन्होंने अपने भव भ्रमण को मिटा दिया। एक अत्यंत सुरम्य उद्यानों से परिपूर्ण ऐसी सुंदर श्रावस्ती नगरी थी। उस श्रावस्ती नगरी में कनक केतु राजा राज्य करते थे। उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था मलय सुंदरी। राजा अत्यंत धैर्यवान शौर्यवान था, जिसकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैली हुई थी। देश देशांतर में कनक केतु राजा की कीर्ति फैली हुई थी और उस राजा की जो पटरानी थी मलय सुंदरी, उसे एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था स्कंदक कुमार और पुत्री थी सुनंदा। माता पिता जैसे ही पुत्र और पुत्री अत्यंत गुणवान थे, रूपवान थे और वे भी कला आदि में अत्यंत निपुण थे। उनकी जो पुत्री सुनंदा है, उसका विवाह कांचीपुर नगरी के राजा पुरुष सिंह उनके साथ में उसका विवाह होता है। बेटी ससुराल चली जाती है। स्कंदक कुमार जो माता पिता का अत्यंत लाडला था, उसको लाड़ प्यार से बड़ा किया गया और जब योग्य उम्र का होता है तब उसे कलाचार्य के पास में सभी कलाएं सिखाने के लिए भेजा जाता है। वह अत्यंत निपुण होने से सभी कलाओं में पारंगत हो जाता है। एक बार आचार्य विजय सिंह विहार करते करते श्रावस्ती नगरी में पधारते हैं। जब आचार्य श्री पधारते हैं तो कनककेतु राजा सभी प्रजा को लेकर के अपनी रानी मलय सुंदरी आदि सबको लेकर के
और साथ में स्कंदक कुमार आदि भी देशना सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए आचार्य श्री के चरणों में पहुँचते हैं। आचार्य श्री ने संसार की असारता, जीवन की क्षणिकता, संपत्ति की चंचलता आदि का उपदेश दिया और ये सारा उपदेश स्कंदक कुमार ने सुना। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वे वैराग्यवासित बन करके माता पिता को कहते हैं, हे माता पिता, आप मुझे दीक्षा की आज्ञा दीजिए। परंतु माता पिता अत्यंत पुत्र प्रेम के कारण उन्हें ना कहते हैं, परंतु वे किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं थे। फिर अत्यंत दुखी हृदय से उन्होंने अपने पुत्र को दीक्षा की आज्ञा दी। दीक्षा लेकर के जब उन्होंने मुनि वेश धारण किया तो माता पिता उसके मुनि वेश में उसको देख भी नहीं पाते थे। अत्यंत चौधार आंसुओं से माता पिता रोते हैं। संयम की कठिनाई बार बार समझाने के बाद भी जब वे नहीं समझे तो पुत्र स्नेह के वश होकर के उन्होंने गुप्त रूप से जो स्कंदक मुनि बन गए थे, उन मुनियों के पीछे गुप्त रूप से सुबटों को रखा कि मुनिराज के साथ साथ में आगे पीछे रहना और उनका ध्यान रखना, उन्हें किसी भी प्रकार से संकट न आए, किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करना न पड़े, इस प्रकार से ध्यान रखने के लिए सुबटों को रखा गया। वे सुबट मार्ग में जो कंटक आदि आते थे, वे कंटकों को दूर करते थे और चिलचिलाती तपती धूप में छत्र और छाया भी उन मुनिराज के ऊपर कभी कभी धारण कर देते थे। मुनिराज एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते करते एक बार गोचरी के लिए निकलते हैं। साधु संतों के साथ में रहते हुए स्वाध्याय, तप आदि में भी वे पारंगत बन जाते हैं। पहले प्रहर में ध्यान, पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान आदि हमेशा करते रहते हैं और वे शास्त्र आदि में इतने गीतार्थ बन जाते हैं कि गुरु की आज्ञा लेकर के उन्होंने अकेले विचरण का भी मंतव्य, अपना मनोकामना गुरु के सामने रखी। जब गुरु ने उनकी विद्वत्ता, ज्ञान आदि देखा तो गुरु ने भी उनको अकेले विहार करने के लिए, विचरने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। जो सुबट उनके माता पिता ने साथ में रखे थे, उन्होंने देखा सभी संतों के साथ में थे, तब तो इतनी सावधानी की आवश्यकता नहीं थी, परंतु अब अकेले हैं तो वे विशद रूप से स्कंदक मुनि का ध्यान रखने लग जाते हैं। एक बार स्कंदक अंगार विचार करते हैं कि मैं अपने बहन के गांव कांचीपुर जाऊं और कांचीपुर में जा कर के सुनंदा और पुरुष सिंह जो बहन बहनोई है उनको भी मैं कुछ उपदेश दूं, कुछ धर्म देशना दूं। इस विचार से वे बहन के गांव में जाते हैं। अब सुबट भी साथ साथ में जाते हैं। जैसे कांचीपुर आ जाता है तो सुबट विचार करते हैं अब तो बहन का गांव है, चिंता की कोई बात नहीं है। वे वैसे मुनिराज तो कोई उनके सुबटों की प्रतीक्षा में थे ही नहीं, वे तो अकेले अकेले विचरण करते थे, परंतु दूर दूर से ध्यान रखने वाले सुबट भी अब बहन के ही गांव में पहुंच गए हैं, इसलिए अपने कर्तव्य को छोड़ करके अमोद प्रमोद में लग जाते हैं। उनका ध्यान मुनिराज की ओर नहीं रहता है। अब मुनिराज जब तीसरा प्रहर हो जाता है तब गोचरी के लिए नगर में निकलते हैं। रास्ते से नगरी में विचरण करते हुए जाते हैं। राजमहल के झरोखे में जो बहन और बहनोई है वे सोकटे खेलते थे, यानी शतरंज आदि खेल रहे थे और एकदम शतरंज खेलते खेलते झरोके से
जो बहन है वह सुनंदा देखती है और देखते हैं कि इर्या समिति पूर्वक मुनिराज चल रहे हैं और दूर दूर तक वह देखती ही रहती है और विचार करती है, मेरे भी भाई ने दीक्षा ली है, वे भी ऐसी चिलचिलाती धूप में विचरण करते होंगे, वे भी भिक्षार्थ भ्रमण करते होंगे, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। इस प्रकार से विचार करने लग जाती है और वह चिंतन कर ही रही थी, खेलने की ओर उसका ध्यान नहीं था। राजा ने देखा इसकी नज़र कहाँ जा रही है और देखते हैं कि देखते ही देखते रानी उदास हो गई है और उसका मुंह उतरा हुआ है, आंखों में पानी है। तो राजा विचार करते ये क्या हो गया, खेलते खेलते रानी कहाँ देख रही है और आंखों में पानी है, बात क्या है। इस प्रकार से देखते हैं तो राजा भी जिस ओर रानी देखती है उसी ओर राजा भी देखने लग जाते हैं। देखा उन्होंने कि एक मुनिराज रास्ते से चले जा रहे हैं। सोचा मेरी पत्नी का यह कोई पूर्व प्रेमी होना चाहिए, नहीं तो उसको देख करके इसको रोना क्यों आता। बस मन में जो शंका पैदा हो गई, वहाँ से बिना कुछ कहे झट से उठ करके खड़े हो जाते हैं, अंदर कक्ष में जाते हैं, चांडालों को बुलवाते हैं और चांडालों को आदेश देते हैं कि जो मुनिराज वो जा रहे हैं उनको जंगल में लेके जाइए और सिर से पैर तक, मस्तक से पैर की एड़ी तक की संपूर्ण चमड़ी उतार दीजिए और सुपूर्ण चमड़ी उतारने के बाद उसकी सूचना मुझे करना। चांडाल भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जैन लोग तो एक चींटी को भी नहीं सताते हैं, तब यह राजा ऐसा कुकृत्य करने को क्यों कहते होंगे। परंतु राज आज्ञा के आगे कुछ नहीं चलता है। चांडाल उन मुनिराज को जंगल के अंदर ले जाते हैं और ले जा करके मुनिराज के सामने राजा ने जो आज्ञा कही है वह कहते हैं, सुनाते हैं कि आपकी सिर से पैर तक की पूर्ण चमड़ी उतारने की आज्ञा राजा ने दी है। मुनिराज कुछ भी नहीं कहते हैं, यह भी नहीं कहते हैं कि राजा तो मेरे बहनोई है। कुछ भी अपना परिचय न देते हुए वे चांडाल को कहते हैं, आपको जिस प्रकार से चमड़ी उतारने में आसानी रहेगी उस प्रकार के आसन से मैं खड़ा या बैठ सकता हूँ। यानी चमड़ी उतारने वाले को भी तकलीफ न हो, इस प्रकार से वे खड़े रहते हैं, उस आसन में वे खड़े रहते हैं और कहते हैं आपको जो आज्ञा दी गई है उस आज्ञा का आप पालन कर लीजिए। और खंदक मुनि संथारा व्रत ग्रहण कर लेते हैं और आत्म भावना में लीन हो जाते हैं। बस चमड़ी उतर रही है परंतु चिंतन करते हैं कि ये तन और आत्मा दोनों ही अलग है, देह और शरीर एकदम अलग है। इस प्रकार से भेद विज्ञान का चिंतन करने लग जाते हैं। वे चांडाल लोग चमड़ी उतारते हैं, देखने वाले भी कांप जाते हैं, चमड़ी उतारने वाले भी थर थर धूज रहे हैं। परंतु मुनि अत्यंत शांति से अपूर्ण क्षमा को धारण करके और मन में चिंतन मनन करते रहते हैं कि एक शरीर गया तो गया। धन धन स्कंदक जी, सही कैसी होगी हो व्यथा, चर्म किया तन से जुदा, आखिरी संथारा है विपदाओं के माध्यम से, कर्मों का किनारा है डरना भी क्या कष्टों से, महापुरुषों का नारा है डरना भी क्या कष्टों से, सतपुरुषों का नारा
से खंदक मुनिराज को, जो चमड़ी उतारने के लिए आपको आसानी कैसे रहेगी? खाने के लिए पीने के लिए आसानी तो और भी देखी जाती, लेकिन चमड़ी उतारने के लिए आपको कैसे आसान रहेगा? इस प्रकार कह करके समभाव से समता पूर्वक चमड़ी उतारने देते हैं और वहाँ ही संथारा युक्त वे क्षपक श्रेणी में ऐसे चढ़ जाते हैं, उनकी भावना इतनी उच्चतम हो जाती है कि शुक्ल ध्यान के चौथे पाए पे चढ़ करके घनघाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके उसी समय वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। जब उनका देह वह जंगल में पड़ा था, उनका जो रजोहरण था ओघा और उनकी मुंहपत्ती जो थी वह खून से भर जाती है। रक्त रंजित रजोहरण और मुंहपत्ती को एक आकाश से जाती हुई चील देखती है। उसे लगता है कोई मांस का टुकड़ा ही पड़ा हुआ है, इसलिए मुंहपत्ती और रजोहरण उठा करके वह उड़ने लग जाती है, परंतु अत्यंत वजन होने के कारण वह ले जाते ही उनका रजोहरण और मुंहपत्ती चील के मुंह से नीचे गिर जाता है और वह बराबर जहाँ पर जो सुनंदा उनकी बहन थी उस राजमहल के छत के ऊपर ही जा करके रजोहरण गिरता है। खून से सना हुआ, जड़ पड़ा हुआ वह जो रजोहरण था वह धम करके छत के ऊपर पड़ता है। और जब वह रानी ने आवाज़ सुनी तो वह दासी को कहती है, छत पे क्या गिरा है, जरा देख कर तो आओ। और दासियाँ देखने के लिए जाती है तो खून से सना हुआ रजोहरण और मुंहपत्ती देखती है। वह आकर के रानी को कहती है कि रजोहरण और मुंहपत्ती खून से भरे हुए हैं और वह छत के ऊपर पड़े हैं। रानी फटाक से उठती है, देखने के लिए जाती है और वो रजोहरण आदि खून से भरा हुआ देखती है। देखा तो अच्छी तरह से निरीक्षण किया तो यह रजोहरण तो भाई मुनिराज का ही है। इस प्रकार सोचती है, उसने पूरी तलाश कराई, क्या बात है, यह रजोहरण खून से कैसे सना हुआ है? तो सेवकों के द्वारा और दासियों के द्वारा पता चलता है कि रास्ते से जाते हुए मुनिराज को देख करके आपके आँखों में आंसू देखे और राजा के मन में कोई शंका उत्पन्न हो गई, इसलिए राजा के द्वारा यह मुनिराज की चमड़ी उतारवाई गई है और उनकी चमड़ी उतारने के कारण उनका रजोहरण और मुंहपत्ती खून से भरा हुआ वह अपने छत पर आकर के पड़ा है। यह सुनकर के रानी अत्यंत करुण क्रंदन करने लग जाती है, जोर जोर से रोने लग जाती है। और जब राजा को यह बात पता चलती है कि वह मुनिराज दूसरे कोई नहीं थे परंतु मेरे ही पत्नी के भाई मेरे साला जी थे, उन्हें अत्यंत पश्चाताप होने लग जाता है। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से तो कोई फायदा नहीं था। बहुत दिन बीत जाते हैं इस बात को। कोई ज्ञानी संत विचरण करते करते कांचीपुरी नगरी में पधारते हैं। तब राजा प्रजा सभी भगवान उन संत की वाणी सुनने के लिए जाते हैं और वाणी सुनते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर जाते हैं, परंतु सुनंदा और जो राजा है वे दोनों ही पुरुष सिंह राजा वहाँ ही रुकते हैं। पुरुष सिंह राजा जब से उनके हाथों से मुनिराज की हत्या का कुकृत्य हुआ था तब से विचार करते हैं कि किस कारण से मैंने ऐसा पाप किया होगा, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आता। राजा अत्यंत चिंतित रहते थे, इसलिए मुनिराज को पूछते हैं,
कि मेरे कौन से पाप का ऐसा उदय हो गया जिस कारण से मेरे हाथों से ऐसा कुकृत्य हो गया। तब मुनिराज ने कहा कि देखो, आप इससे 1000 वर्ष 1000 भव पूर्व आप के ये कर्म का बंधन हो गया है। आप शस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण थे। आप सभी मित्रों के साथ में एक तालाब के किनारे पर, नदी के किनारे पर बैठे हुए थे और शस्त्र चलाने की निपुणता के अंदर आपकी बहुत सारी बहस चल रही थी और सब जन अपनी अपनी निपुणता बता रहे थे कि शस्त्र चलाने में कौन बड़ा होशियार है, कौन सबसे ज़्यादा होशियार है। और आपने ऐसे समय में एक वहाँ जो काचर था उसको उठाया और अपनी कटार निकाली। उस कटार से उस काचर की संपूर्ण छाल ऐसी उतारी कि काचर का अंदर का जो भाग था वह बाहर निकलने के बाद भी वह छिलका बिल्कुल अखंड नजर आता था। परंतु अब वे काचर का जो जीव है, संत कहते हैं कि हे राजन, वह काचर का जो फल है, वह काचर का फल भव भ्रमण करते करते उसका जीव जो तुम्हारा ही जीव है, काचर अनेक भव में, काचर का जीव अनेक भव में भ्रमण करते करते 1000 भवों के बाद तुम बने हो राजा। और जो यानी काचर का जीव है आप बने हैं उनके बहनोई, और जो साला जी है वह है राजा जिसने किनारे के ऊपर, नदी किनारे बैठ करके काचर की अखंड छाल उतारी थी। एक राजकुमार होते हुए मात्र एक छोटे से कार्य का आपने बहुत गर्व किया, और जो भी पाप कार्य करने के बाद उस कार्य का गर्व करते हैं तो उनके जो कर्म बंधन होते हैं वे निकाचित कर्म बंधन हो जाते हैं। कुकृत्य करके गर्व करने से निकाचित कर्मों का बंध हो जाता है, और आपने ऐसा निकाचित कर्म बांध दिया और आज वह उदय में आया है। जब कर्म बांधते हैं, हंसते हंसते बांधे हुए कर्म रोते रोते भी नहीं छूटते हैं, परंतु कर्म बांधते वक्त मनुष्य विचार नहीं करता है कि जब यह कर्म उदय में आएगा तो उस समय में उसके फल कैसे भुगतने पड़ेंगे। ये वैर का बदला लेने के लिए, और जो काचर का जीव है वह आपने आपके पूर्व जन्मों का यह वैर का बदला लेने के लिए कुकृत्य आपके हाथों से हुआ है। ये सारा वृत्तांत मुनिराज के मुख से सुन करके राजा पुरुष सिंह अत्यंत दुखी भी हो जाते हैं और विचार करते हैं कर्म अत्यंत विचित्र है। राजा हो या प्रजा हो, धनवान हो, बलवान हो या कोई भी हो, कर्म किसी को भी छोड़ते नहीं है। इस प्रकार विचार आ जाता है और उन्हें वैराग्य आ जाता है। रानी ने भी यह सब सुना तो राजा और रानी दोनों ही दीक्षा ले लेते हैं। जो गुप्तचर रखे गए थे स्कंदक मुनि की सेवा के लिए, वे गुप्तचरों को ये बात पता चल जाता है कि हमारे लापरवाही के कारण मुनिराज की हत्या हो गई है। वे भी दुखी हो जाते हैं। श्रावस्ती नगरी में जाकर के अपने हाथ से जो गलती हो गई है कनक केतु राजा को और मलय सुंदरी रानी को कहते हैं। राजा तो पहले गुस्से में कहता है इन लोगों को दंड देना चाहिए। तब मलय सुंदरी कहती है अब जो बीत गई सो बात गई, अब दंड देने से क्या फायदा है। परंतु अपने पुत्र का इस प्रकार से मरण सुन करके और ये सब दुखद बात में सुन करके उन्हें भी वैराग्य आ जाता है। वे भी दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। हम भी इसी प्रकार से इस दुनिया में ऐसे कर्म किसके कैसे और कब उदय में आएंगे
कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों को क्षय करने के लिए तप, जप, संयम, साधना, आराधना करेंगे तो ही आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, स्कंदक मुनि के सुभटों ने मुनि को अकेला क्यों छोड़ दिया? स्कंदक मुनि के सुभटों ने मुनि को अकेले क्यों छोड़ दिया? दूसरा प्रश्न है, पुरुष सिंह राजा का जीव 1000 भव पहले कौन था? पुरुष सिंह राजा का जीव 1000 वर्ष पहले कौन था? 1000 भव पहले कौन था? 1000 भव पहले कौन था, यह लिखना है। तीसरा प्रश्न, कुकृत्य करके गर्व करे तो कैसे कर्म बंधते हैं? कुकृत्य करके गर्व करे तो कैसे कर्म बंधते हैं, यह तीसरा सवाल है। दूसरा सवाल, पुरुष सिंह का जीव 1000 भव पहले कौन था? और पहला सवाल है, स्कंदक मुनि के सुभट उन्हें छोड़कर अकेले छोड़कर क्यों गए? यह तीनों सवाल के जवाब नोटबुक में लिख लेना है सवाल के साथ में। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिन लेना। आज एक और पचकान, थाली धो के पी लेना है खाना खाने के बाद। जिस थाली में खाना खाया है उस थाली को धोकर पीना। अभी बड़े महाराज साहब आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज भोजन के बाद एक बार, दिन भर में कभी भी एक बार भोजन की हुई थाली धो करके पीना। उपयोग सहित पचकान, ओ श्रे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोई, जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।